गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। देवर लशन गयों पहुँचाई, तब सब हेतु लख्यों मुनिराई। सुनो सीता मिथिलापति मोरा, परम शिष्य मम आरूपितु मोरा। मेरे देवर लक्ष्मण जी मुझे यहाँ पहुँचा गए हैं। तब मुनीश्वर ने ध्यानस्थ हो सब कारण जान लिया। वे बोले, हे सीते, सुनो, तुम्हारे पिता जनक मेरे परम प्रिय शिष्य हैं। चिंताब जनि करसि कुमारी, मिलहि तो ही शेष हितकारी। सादर पन कुटी सिय आनी, करी मज्जन पुनि सब गति जानी। हे जनक कुमारी, अब चिंता ना करो, तुम्हारे हितैषी लक्ष्मण जी तुम्हें अवश्य मिलेंगे। उसके बाद वाल्मीकि जी जानकी जी को आदरपूर्वक अपनी पर्णकुटी में ले आए और यहाँ स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने फिर सब लीला जान ली। विविध भांति मुनि धीरजु दीना, सिए सब सुरसरी मज्जनु की ना। सुमरि राम मूरति उर राखी, दीने फल मुनि आय सुबाखी। मुनि ने बहुत प्रकार से उन्हें धीरज बंधाया। तब सीता जी ने गंगा में स्नान किया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर उनकी मूर्ति हृदय में धारण की। मुनि ने भोजन के लिए उन्हें मीठे मीठे फल ला कर दिए और कहा, इन्हें खाओ। मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा, कहीं सुनई सिय संग विहंगा। ज्ञान अनेक प्रकार दृढ़ाए, लक्ष्मण वधपुरी जब आए। मुनीश्वर बहुत प्रकार की कथाएं कहकर सुनाते और सीता जी पक्षियों के साथ उन्हें ध्यानपूर्वक सुनती। फिर मुनि से तरह तरह से उन्हें ज्ञान का उपदेश किया। उधर लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंच गए। आए जो लक्ष्मण त्यागी, सीतई बिकलक निज आश्रम गए। बहु भांति रोवत मातु सन कई, सिय दारुण दुख दये। सुनि सहमी मूर्छित मातु, वाणी विकल फनी। जिमि मनि गए तिमि मातु, बिलपति जानी व्याकुल। कौशलहि दुख बस भये। सीता जी को त्याग कर जब लक्ष्मण जी लौटे, तब वे व्याकुल होकर अपने भवन को गए और माता के सामने बहुत रोने लगे कि सीता जी को अत्यंत कठोर दंड दिया गया। इस बात को सुनकर वे घबरा गई और ऐसी मूर्छित हो गई कि जैसे बिना मणि के सांप हो जाता है। सब माताओं को इस प्रकार व्याकुल और रोती देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। रोदति बदति बहु भांति, को कह विपति यह दारुण आए। सुनि सोर राउर सहित, लक्ष्मण राम निज मंदिर गए। निज ज्ञान दिए समुझाए, तेहि तब खुले पट अंतर नए। हम जानी तुम सुत मानी, प्रभु जग भूलि भ्रम वंदन भये। उनके विलाप को किस प्रकार कहें। सब लोग कह रहे थे कि अत्यंत कठिन विपत्ति आ पड़ी है। इस कोलाहल को सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर अपने राजभवन में गए और उन्होंने अपने ज्ञान उपदेश द्वारा माताओं को समझाया, जिससे उनके हृदय के किवाड़ खुल गए, उनके अंतःकरण का विषाद मिट गया। वे कहने लगे, हे प्रभु, हम आपको अपना संसारिक पुत्र समझकर भूल से भ्रम के जाल में पड़ी हुई थी। अब कृपा करी जगदीश रघुबीर, देहु भगति सुहावनी। जेहि खोजी मुनि जोगीश, तापस परम अबिचल पावनी। वर चयऊँ सोई सोई दियो, मातु ही कारुणिक रघुपति तबई। तनु शोधि करि निज जोग, पावक तजहि तनु सादर सबई।
हे जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी, अब कृपा करके हमें अपनी सुंदर, अचल और पवित्र भक्ति दीजिए, जिसे मुनि, योगी और तपस्वी ढूंढते हैं। माताओं ने जो जो वर चाहे, करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने वही वही वर दिए। तब सब माताओं ने उनसे मन को शुद्ध करके योग की अग्नि में आदरपूर्वक अपने अपने शरीर त्याग दिए। जोग अग्नि तन भस्म करी, सकल गई पति धाम। भरत शत्रुसूदन लशन, शोक भवन भेराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। योगा अग्नि में शरीर को भस्म करके सब पति लोक को चली गई। उस समय भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी शोक के वशीभूत हो गए। विधिवत किए कर्म श्रुति गाए, प्रभु ते गुरु सादर करवाए। दीन दान पुण्य कोटि प्रकारा, को असी कभी जग पर नहीं पारा। जैसे वेदों में लिखा है, प्रभु ने उनके सब कर्म यथाविधि किए और गुरुजी ने भगवान से उन्हें आदरपूर्वक करवाया। फिर श्री राम जी ने करोड़ों प्रकार के दान किए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो कहकर उनका अंत पा सकता है। देनु बसक हाटक मनीरा, है रथ को मुक्ता परिचीरा। पुनि परलोक हेतु धन धामा, दीन कीन द्विज पूरन कामा। गायें, वस्त्र, सोना, मणि और हीरो तथा गजमोतियों से जड़े हुए अनेक प्रकार के कपड़े और परलोक के लिए धन और मकान देकर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। रही न चाह जाच कन केरी, रंक धनद पदवी जनुहेरी। वेद पढ़ें द्विज देहि असीसा, चिरजीवं कौशलपुरीसा। मांगने वालों को फिर कुछ लेने की इच्छा ना रही। मानो कंगाल को कुबेर की पदवी मिल गई। ब्राह्मण वेद पढ़ते और यह आशीर्वाद देते हैं कि अयोध्यापुरी के राजा चिरकाल तक जीवित रहें। राम दान है सब विदितोषे, भये निवृत्त काज करि चोषे। गृज द्विज जाचक सकल सिधाए, अमित प्रकार राम सुख पाए। श्री रामचंद्र जी ने दान देकर ब्राह्मणों को सब प्रकार संतुष्ट किया और उत्तम विधि से काम करके निवृत्त हुए। जब समस्त ब्राह्मण और याचक अपने घर लौट आए, तब जाकर श्री रामचंद्र जी को अपार सुख मिला। करऊं अजग मख एक पुनि, अश्वमेध जग जान। कलुष सकल संताप हर, जगत परम सुख दान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर राम जी ने विचार किया कि अब तक दिग्विजय करने वाला जगत प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ करूं, जो समस्त पापों को और दुखों को दूर कर जगत को सुख देने वाला है। एक बार गुरु गृह अब देसा गए, अनुज संग सचिव खगेसा। कीन दंडवत पद सिरुनाई, सादर हर्षि मिले मुनिराई। हे गरुड़ जी, एक बार श्री रामचंद्र जी छोटे भाइयों और मंत्री के साथ गुरु जी के घर गए और उनके चरणों में माथा रखकर प्रणाम किया। तब मुनिराज प्रसन्न होकर आदरपूर्वक उनसे मिले। देखी कुशल पूछी मृदुगाता, कुशल देखी तब पद जल जाता। गुर पद बंद द्विजन सिरुनाई, बैठे प्रभु बर आशीष पाई। कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर गुरुजी ने कुशल पूछी। श्री राम जी ने कहा, आपने चरण कमलों को देखकर सब कुशल ही है। गुरु के चरणों को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने अन्य ब्राह्मणों को भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद वे सुंदर आशीष आशीर्वाद पाकर बैठ गए। कहत पुराण नवल इतिहासा, सुनत कृपा निधि परम हुलासा। माइन राम अमित सुख दीना, मुनि तन लख्यऊं प्रेम कर चीना।
वशिष्ठ मुनि पुराण और नवीन इतिहास कहने और दया सागर श्री राम जी बड़े आनंद से उन्हें सुनने लगे। श्री राम जी ने भाइयों को बहुत सुख और उत्तम शिक्षा दी और वे बड़े प्रेम से गुरु जी की ओर देखने लगे। दो कर जोरी सच्चिदानंदा, बोले बचन भानुकुल चंदा, नाथ चरण तब सकल प्रसादा, भई जग विदित मोरी मर्यादा। रघुकुल के चंद्रमा सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके चरणों की कृपा से संसार में मेरी मर्यादा विदित है। समय समुझी करुणा यतन, सादर बचन बहोरी, प्रभु अंतर जामी करहूँ, सफल कामना मोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर दया निधान श्री रामचंद्र जी उत्तम समय जानकर आदर सहित वचन बोले, हे अंतर्यामी प्रभु, आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। तब प्रसाद जपु यज्ञ अनेका, कीने अमित एक ते एका, नाथ सकल पुरजन मन आए, देखन स्वमेध अब चयें। आपकी कृपा से मैंने अनेक एक से बढ़कर एक उत्तम जप और यज्ञ किए हैं। हे नाथ, सब नगरवासियों के मन में अब अश्वमेध यज्ञ देखने की चाह है। प्रगट भरत नहीं तुम्हि सुना, वहीं डरुरात मत मोहि जना, वहीं जस कछु आय सुधी जय नाथा, सो सब करऊ नाय पद माथा। डर के मारे भरत जी आपसे तो कहते नहीं हैं, पर अपना मत, अपने मन की बात मुझसे कहा करते हैं। हे नाथ, आप जैसी आज्ञा देंगे उसे मैं आपके चरणों में मस्तक नवा कर करूँगा। सुनि पुल के मुनि बचन सप्रीति, कस न कहूँ तुम सुंदर नीति, पूजई विधि अभिलाष तुम्हारी, उठाऊँ भरत पनु सत्य हमारी। प्रेम भरे वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा। वे बोले, तुम सुंदर नीति क्यों ना कहो, विधाता तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे। हे भरत, अब उठो, मेरी प्रतिज्ञा असत्य नहीं होती। सुनि मुनि बचन भरत रिपुदमनु, हर्षि सचिव लक्ष्मण गृह गमनु, विविध प्रकार चरण करि सेवा, चले भरत संग सब मही देवा। मुनि के वचन सुनकर भरत और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और मंत्री प्रसन्न होकर घर को चल दिए। अनेक प्रकार से मुनि के चरणों की सेवा कर सब ब्राह्मण भरत जी के साथ चले। सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाए, हाट बाट पुर द्वार ग्रह, रचहु बितान बनाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सेवकों, नगर वासियों और मंत्रियों को एक साथ अविलंब और आदरपूर्वक बुलाया और कहा कि नगर के बाजारों, रास्तों, नगर द्वारों और घरों को सजाओ और स्थान स्थान पर सुंदर मंडप बनाओ। चले सकल सेवक सुनि वाणी, सुनि राउरि हर्षि सब रानी, रचे वितान अनेक प्रकारा, देखी अवध निज मन विधिहारा। इस बात को सुनकर तब सेवक चल पड़े और रानियां भी इस समाचार को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अनेक प्रकार के मंडप बनाए गए। उस समय अयोध्या की शोभा देखकर ब्रह्मा की बुद्धि भी हार गई। लगे सवारन रथ गज बाजी, सुनि मख गगन दुदुम्बी बाजी, तुरत सचिव चर विपुल बुला, कही जय जीव शीस तिनि नाए। सब लोग हाथियाँ, घोड़ों और रथों को सजाने लगे। यज्ञ का विधान सुनकर देवता आकाश में नगाड़े बजाने लगे। मंत्री ने एक साथ अनेकों सेवकों को शीघ्र बुलाया। उन्होंने जय जीव कहकर सिर नवाया। जाहु मुनिन के आसस माही, सादर नेवत देहु सब काही,
उहाँ राम पूछें गुरुदेवा, आज्ञा होई करऊँ सो सेवा। उन्हें आज्ञा दी कि वन में मुनियों के आश्रमों में जाओ और आदरपूर्वक सबको न्योता दे आओ। उधर श्री रामचंद्र जी ने गुरुदेव से कहा कि आपकी जो आज्ञा हो वही करो। प्रभु मन की गति मुनि बर जानी, बोले अति स्नेह बर बानी। पठवहु दूत जनकपुर आजू, आवही जनक समेत समाजू। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन की बात जानकर मुनिश्रेष्ठ बड़े स्नेह से मीठी वाणी बोले, आज ही जनकपुर को दूत भेज दो, जिससे राजा जनक भी समाज सहित यहाँ आ जाएं। सुनहु राम रघुवंश मनि, नेवतहु सकल पुर जाति। बरनु कुबेरहि इंद्र जम, मुनि महि सुर गुर ज्ञाति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, सुनिए, समस्त नगर और जाति के लोगों को और वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, मुनियों, ब्राह्मणों और पूज्य गोतियों को भी आमंत्रित कीजिए। गुरु समेत प्रभु अवधई आए, देखी बनाव अमित सुख पाए। मिथिलापुर चर तुरत सिधाए, देश देश के निपति बुलाए। गुरु जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधपुरी आए और नगर की सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय जनकपुर के लिए एक दूत चल पड़ा और देश देश के राजा बुलाए गए। जामवंत सुग्रीव विभीषण, अरुणल नील द्विज कुलभूषण। आए सब जय राम कृपाला, वरुण कुबेर इंद्र जम काला। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील और द्विज जो अपने अपने कुल के भूषण थे आमंत्रित हुए। वरुण, कुबेर, इंद्र, यमराज और काल भी कृपालु श्री रामचंद्र जी के पास आए। चढ़ी विमान सुर नारी सिहाई, करहि गान कल कंठ लजाई। आए मुनि बर जूथ घनेरे, देहि कृपा निधि सुंदर डेरे। विमानों पर चढ़कर देवताओं की स्त्रियां बहुत प्रसन्न होकर इस प्रकार गाती हैं कि सुंदर कोकिला भी लज्जित हो जाती है। मुनीश्वरों के झुंड आते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें ठहरने के लिए सुंदर स्थान देते हैं। शशिहर हरि विधि रवि सनकादि, आए सूर्य परम अनादि। विश्वामित्र सांग मुनि झारी, सहस सात ऋषि इच्छाधारी। चंद्रमा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, सनकादि और अनादि काल के सब देवता आए। विश्वामित्र जी के साथ अपनी इच्छा से विचरने वाले 7000 ऋषि पधारे। पाराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य। आए यूथप मुनि सकल, देवल सहित पुलस्त्य। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनियों के नेता पराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य और अन्य सारे ऋषि आए। इनके अतिरिक्त देवल और पुलस्त्य भी पहुँचे। मखथल बर अति दीख सुहाए, नाना भांति देखी सुख पाए। मिथिलापुर दे जे दूत पठाए, देखी नगर वासिन मनु भाए। यज्ञ स्थल को बहुत सुहावना देखकर श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से सुख पाया। मिथिलापुर को जो दूत भेजा गया था उसे देखकर वहाँ नगरवासियों के मन प्रसन्न हो गए। द्वारपाल सब खबरी जनाई, अवध नगर सन पाती आई। सुनि विदेह सहसा उठी धाय, तन मन पुलकी नयन जल छाए। द्वारपाल ने जाकर सब समाचार राजा जनक को कह सुनाया। उसने कहा, अयोध्या से चिट्ठी आई है। यह सुनते ही राजा जनक तुरंत उठे चले। उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों में आंसू भर आए। भयउ भूप मन आनंद जेता, कही न सकई
सारद अहितेता शिथिल अंग निप द्वारे आए, देखी दूत अतिशय सुख पाए। राजा के मन को जितना आनंद हुआ उसे सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कह सकते। शिथिल अंग होकर राजा आज आप ही द्वार पर आए और दूत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कहूँ कुशल रघुपति सब आई, पाति देई सब कुशल सुनाई। हृदय राखी पुनि नयन लगाई, गद गद कंठ न कछू कहीं जाई। जनक जी बोले, श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित कुशल तो हैं। दूत ने पत्र पढ़कर देखकर सब कुशल संवाद कह सुनाया। जनक जी ने उस चिट्ठी को प्रेम पूर्वक अपने हृदय और नेत्रों से लगाया। प्रेम से उनका कंठ रुद्ध गया और कुछ कहते न बना। भूप ने हिते ही समय जस, तस न कहे मति धीर। तुलसी भयों छा बस, जय जय शबद कबीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उस समय राजा जनक के हृदय में जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ उसका वर्णन विद्वान कभी भी नहीं कह सकते। आनंद में मग्न होकर वे ऊंचे स्वर से जय जय शब्द कहने लगे। वाचत प्रेम न हृदय समाता, चरवर बोली कयऊँ हसी माता। नगर गाँव पुर मंगल साजऊँ, बाजन अमित अपार बजावहूँ। जिस समय वे पत्र पढ़ रहे थे उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। चतुर्दूतों को राजा ने बुलाया और हंसकर कहा, नगर गांव और शहर में मंगल के साथ सजाओ और असंख्य बाजे बजवाओ। सचिव बोली निपपाती दीनी, उठी कर जोरी विनय करी लीनी। पढ़ी सचिव अति प्रेम आनंदा, सुमरी राम कौशलपुर चंदा। फिर मंत्री को बुलाकर राजा ने वह चिट्ठी दी। उसने उठकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वह पत्र ले लिया। फिर बड़े प्रेम और आनंद के साथ अवधेश चंद श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उसे पढ़ा। घर घर खबरी व्यापी छन माही, मंगल कलश साजी सब पाही। भये आनंद नहीं जाए बखाना, दीनों विविध भांति निपदाना। क्षण भर में यह खबर चारों ओर फैल गई। सब लोगों ने अपने अपने घरों में मंगल के कलश सजाए। उस समय इतना आनंद हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा ने अनेक प्रकार के दान किए। धरि तनु देव अमित नभवासी, आए भूप नगर सुख राशि। कयई वचन निप के हितकारी, चलऊँ अवध सब काजु बिसारी। स्वर्ग में निवास करने वाले असंख्य देवता मनुष्य की देह धारण कर सुख समूह जनकपुर आए। वे राजा के लिए कल्याणप्रद वचन कहने लगे कि आप सब काम धाम छोड़कर अयोध्यापुरी चलिए। कहीं कहीं सुर सादर चले, वाहन रुचिर बनाई। जोरी जुगल कर मुकुट मणि, स्तुति करहीं सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर देवता उत्तम विमान सजाकर आदर सहित चल पड़े और राजाओं के मुकुटमणि जनक जी ने दोनों हाथ जोड़कर सुंदर स्तुति करने लगे। सुमिरत चरण श्री राम, रघुकुल चंद सीता नायकम। सिय सहित अनुज समेत, सुस्थिर बसऊँ मम उर लायकम। अम्बोज नयन विशाल भाल, कृपाल दशरथ नंदनम। शतकोटि मार अपार, शोभा अतुल बल मही मंडनम। हे श्री राम, हे रघुवंश में चंद्रमा स्वरूप सीतानाथ, हम आपके चरणों का स्मरण करते हैं। आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में सदैव निवास कीजिए। आपके नेत्र कमल सरी के हैं और मस्तक विशाल है। हे दशरथ नंदन, आप दयालु हैं। आपकी अपार शोभा 100 करोड़ कामदेवों की शोभा के समान है। आपके बल का अंत नहीं है। आप पृथ्वी के आभूषण हैं।
सजितून कटिकर सरसरासन कपट मृग मद कंजनम वैदई अनुज समेत कृपा निकेत जन मन रंजनम मम हृदय बास निवास कुरु करुणायतन करुणामयम महिमा न को जन जान सुनु हरियान ज्ञान विशालयम। जो कमर में तरकश बांधे और हाथ में धनुष लिए हुए हैं तथा जो कपट मृग के अहंकार को तोड़ने वाले हैं, वे ही कृपा सागर भक्तों को आनंद देने वाले करुणा निधान करुणा में प्रभु श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। हे गरुड़ जी, आप बड़े ज्ञानी हैं। भगवान की महिमा कोई पुरुष नहीं जान सकता। सो हेतु कर वृष केतु प्रभु कर दूषणादिनि कंदनम नर अधम पामर काम बसमति भजत नहीं रघुनंदनम। तब ललित लीला बसहि जेहि उर सगुन प्रभु धरनी धरम। कही सक न सारद शेष नारद जान किमि जनवापुरम। शिवजी के हितकारी और खरदूषण आदि राक्षसों के संहारक श्री रामचंद्र जी को ये मनुष्य क्यों नहीं बचते जो बड़े अधम और काम के वशीभूत हैं। हे पृथ्वी को धारण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिसके हृदय में आपकी मनोहर लीलाएं बसती हैं, उसकी महिमा नारद शेषनाग और शारदा सरस्वती भी नहीं कह सकती। तब साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ्य है। सोई आनि तुलसी दास निज उर सरन अब काकी कहो। सुख पाए मन बच काय नहीं गति दूसरी सपने लहो। सब कुशल पूची महीप सादर बिहसी आनंद उर छयो। मन भाए बचन सुनाए विधि पद दान बहु विप्रन दियो। तुलसीदास जी कहते हैं, उस महिमा को अपने हृदय में धारण कर मैं अब किसकी शरण में आऊं। इस सुख को पाकर मन वचन और कर्म से स्वप्न में भी मैं दूसरी गति नहीं चाहता। स्तुति समाप्त होने पर महाराज जनक ने सादर कुशल समाचार पूछा। सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हुआ और मन में आनंद छा गया। मनोवांछित मीठे मीठे वचन कहकर और विधाता के चरणों में मस्तक नवाकर उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान किया। गज बाजी भूषण भूमि सुर भी वस्तु नाना को गनई। एक बार ले नृपदार दीनऊ कहू कभी कैसे भनई। सनमानी कई परितोष कीनो सबई आदर भाव सो। मन हर्ष पुलकित कहीं जय जय सुनहु खगपति राव सो। हाथी घोड़े गहने भूमि गोएं और अनेक प्रकार की वस्तुएं ब्राह्मणों को दी गई और जिन्हें कौन गिन सकता है। राजद्वार पर एक ही साथ इतनी अधिक वस्तुएं दी गई कि उनका वर्णन कोई कवि कैसे करे। राजा जनक ने सम्मानित कर सबको संतुष्ट कर दिया। हे गरुड़ जी सुनिए। राजा से सब कोई प्रसन्न और पुलकित हो जय जय कहने लगे। पूजे विविध प्रकार सादर दूत हंकारी। गुर ग्रह गवन्यो मुकटमणि पाय पदारथ चारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। राजा ने दूत को आदरपूर्वक बुलाया और बहुत प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर राजाओं में शिरोमणि जनक जी मानो चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाकर कृतार्थ होकर अपने गुरु शतानंद के घर गए। सकल कथा महिपाल सुनाई सतानंद आनंद अधिकाई। चलहु निपति मख देखई जाई साजऊ जाय सकल कटकाई। राजा ने सारा संवाद गुरु जी को सुनाया, जिससे शतानंद जी आनंद में मग्न हो गए। हे राजन, चलिए यज्ञ देख आएं, जाकर सेना को सजाइए। करी विनती नृप मंदिर आए सादर सेवक सकल बुलाए। सजहु सेन चतुरंग सुहाई भवन गए सबहि समुझाई।
गुरु से आज्ञा लेकर राजा राजमहल में आए और आदरपूर्वक अपने सभी सेवकों को बुलाया और कहा, सुंदर चतुरंगिनी सेना सजाओ। सबको ऐसी आज्ञा देकर वे भीतर गए। पत्री सहित नारी गृह आए, बाँची पत्रिका सकल सुनाए। आनंद सब रवि निवास बुलाई, दिए दान मही देवन आई। पत्र को हाथ में लिए हुए वे रनिवास में आए और उसे पढ़कर उन्होंने सबको बुलाया। प्रसन्न होकर रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सा दान दिया। जाचक सकल अचाचक कीने, सादर बोली अवध चर लीने। बिलग बिलग सब पूछे बामा, सुनहि राम कृत पूरन कामा। राजा ने सब भिखारियों को बहुत सा दान देकर अयाचक कर दिया। उन्हें फिर मांगने की आवश्यकता ही ना रह गई, वे समृद्ध हो गए। फिर उन्होंने अयोध्या से आए हुए दूत को आदरपूर्वक बुलाया। सब रानियां उससे अलग अलग पूछती थी और उसके मुख से ही श्री रामचंद्र जी के चरित्र की पूरी कथा सुनती थी। सब काम पूरन राम के, सुनी विपुल बाजन बाजहीं। पुर द्वार घर रखवार राखे, सेन भट सब साजहीं। 10 सहस रथ सिंदूर, 6 सत बाजी पद चर को गनई। जगमगति पाखर जटित जीन, बिलो की कवि कैसे भनी। श्री रामचंद्र जी के सब काम पूर्ण हुए। यह सुनकर नगर में बहुत से बाजे बजने लगे। नगर द्वार पर और घर में पहरेदारों को रखकर सब योद्धा सेना सजाने लगे। 10,000 रथ, 600 हाथी सजाए गए। घोड़े और पैदलों की तो गिनती ही नहीं हो सकती। घोड़ों की जगमगाती हुई जीनों को, जिनमें सूर्य कांत मणि जड़ी है, देखकर कौन कवि उनका वर्णन कर सकता है। चढ़ी सूर्य प्रबल नवीन, जे असी चलत सब आदर भय। सुख पाल परम विशाल, जुग चढ़ी गुरहि लय आदर नहीं। मही डोल 10 कत कमट, अहि दल देखी अमित विधेय को। रथ जूथ पदचर अमित बर, नहीं जगत अस कवि मूढ़ को। तलवार चलाने में कुशल योद्धा घोड़ों पर चढ़कर आदरपूर्वक चले। राजा जनक ने 2 बड़े सुखपाल सजवाए, जिनमें एक पर तो गुरुजी चले और दूसरे पर स्वयं राजा। जनक जी की उस बड़ी सेना को देखकर पृथ्वी डोलने लगी। कच्छप और शेष जी दसकने लगे। संसार में ऐसा कौन हो कवि होगा जो इस सेना में रथों और पैदलों को अपार समूह का वर्णन कर सके। चलेऊँ राव मुनिगण सहित, विपुल बजाई निशान। प्रात 3रे पहर को, अवध नगर नियरान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा जनक जी मुनियों के साथ अनेक बाजे बजाकर चले और सवेरे 3 पहर अयोध्या के निकट पहुँच गए। नृप आगमन विचारी प्रभु, सादर आए ले। मिले परस पर प्रीति अति, चले सुथल थल तेन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा जनक के आगमन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें आदरपूर्वक लेने के लिए आए और बड़े प्रेम से परस्पर मिलकर फिर अच्छे स्थान में डेरा देने के निमित्त चले। जय सिया राम।